यूएस मार्केट में एक आईटी स्टॉक ने सबको सरप्राइज करके रख दिया। और वो स्टॉक कौन सा है? वो है फ्रेंड्स इन्फोसिस एडीआर। अब ये इन्फोसिस एडीआर ने सबको सरप्राइज क्यों किया, इसके पीछे का रीज़न बताऊंगा। सबसे पहले समझ लो आपकी ये एडीआर है क्या। तो फ्रेंड्स ये एडीआर का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो जो इंडियन स्टॉक्स होते हैं वो यूएसए के मार्केट में ट्रेड होते हैं, जिन्हें हम एडीआर के नाम से जानते हैं। और इन्फोसिस की तरह ही यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे मिल जाएंगे इंडियन, जो इस मार्केट में ट्रेड होते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी आपको सरप्राइज़ किया है तो वो है इन्फोसिस के शेयर ने। अब इसने सरप्राइज़ क्यों किया है? बिकॉज आप अगर इसका देखोगे 19 दिसंबर का चार्ट, फ्रेंड्स ये चार्ट ओपन होता है कुछ फ्लैट मूवमेंट करते हुए, और ये एकदम से जंप करता हुआ कहाँ तक जाता है? 30 रुपीज़ को टच कर जाता है। अब यहाँ पे 30 रुपीज़, इसमें कंफ्यूज मत होना कि इंडिया में इसका प्राइस कुछ और है और यहाँ पे यूएसए के मार्केट में प्राइस कुछ और है। तो ये एडीआर स्टॉक्स हैं, इनका प्राइस यहाँ पे डिफरेंट रहता है फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट से। तो अगर इसकी ओपनिंग आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसकी ओपनिंग थी 18.70 पे इसकी ओपनिंग थी, और एकदम से ये जंप कर गया कितने रुपीज़ तक? 30 रुपीज़ तक। तो अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं कि ये एक्चुअल में इतना जंप क्यों किया। तो फ्रेंड्स इन्फोसिस एडीआर जंप होने के मेन रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर का रीज़न है स्ट्रॉन्ग ग्लोबल आईटी सेंटिमेंट। सबसे बड़ा रीज़न है कि ग्लोबल आईटी स्टॉक्स का पॉजिटिव मूड होना। यूएस मार्केट में आईटी और टेक स्टॉक्स में बाइंग देखी गई है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट इन्फोसिस एडीआर को मिला है। रीज़न नंबर 2 है डॉलर स्ट्रेंथ और रुपीज़ का वीक होना। इन्फोसिस जैसी आईटी कंपनी के लिए डॉलर स्ट्रांग होना यानी कि अर्निंग बहुत ज़्यादा बेटर होना, क्योंकि उनका रेवेन्यू डॉलर में आता है। जब भी रुपी वीक होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स आईटी स्टॉक्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रीज़न नंबर 3 है इंस्टीट्यूशनल बाइंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इन्फोसिस एडीआर में बाइंग की। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आईटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया गया, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट एडीआर प्राइस पर दिखा। रीज़न नंबर 4 है वैल्यूएशन एट्रैक्टिव लगना। इन्फोसिस के इंडियन शेयर में पहले ही काफ़ी करेक्शन आ चुका था, इसलिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लगा कि वैल्यूएशन अब एट्रैक्टिव लेवल पर है और यहीं से फ्रेश बाइंग स्टार्ट हुई। रीज़न नंबर 5 है फ्यूचर आउटलुक पे कॉन्फिडेंस होना। मार्केट को लग रहा है कि आईटी स्पेंडिंग धीरे धीरे रिवाइव हो सकती है। यूएस इकोनॉमी सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ जा रहा है। इस वजह से इन्फोसिस जैसी लार्ज आईटी कंपनीज पर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। अब बात करते हैं इसका इंडियन मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्या इन्फोसिस इंडिया में भी गैप अप ओपन होगा मंडे को? जनरली देखा जाता है कि एडीआर में स्ट्रॉन्ग जंप हो और ग्लोबल मार्केट स्टेबल हो तो इंडियन मार्केट में इन्फोसिस शेयर पर पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग है जिसको आपको ध्यान रखना है। एडीआर का मूवमेंट सिर्फ सेंटीमेंट दिखाता है। फाइनल डिसीजन इंडियन मार्केट के वॉल्यूम और ओवरऑल मार्केट ट्रेंड पर डिपेंड करता है। तो शॉर्ट में कहा जाए कि इन्फोसिस एडीआर के जंप होने के पीछे का रीज़न है ग्लोबल आईटी सेंटिमेंट, डॉलर स्ट्रेंथ, इंस्टीट्यूशनल बाइंग, एट्रैक्टिव वैल्यूएशन, फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन। अब देखना ये होगा कि इंडियन मार्केट में ये मोमेंटम कंटिन्यू करता है या फिर नहीं। अगर आपको ऐसे ही मार्केट के रियल रीजन्स के साथ एनालिसिस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ आप इन्फोसिस के फ्यूचर को कैसे देखते हो।